हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का जो वीडियो है वो हमने शुरू किया है शाम के 4 बजे से। नैनी गई है अभी ट्यूशन, और रोज़ का यही होता है, जब वो ट्यूशन जाती है ना उसके बाद ही मैं इवनिंग का जो काम होता है ना वो मेरा स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने आज कपड़े धुले हैं क्योंकि सुबह पानी नहीं आ रहा, 2-3 दिन से आज आया है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धोने का काम है ना वो निपटा लेते हैं। और बाहर काम करने से देखो कितना पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और कूलर चल रहा था तो मैंने वॉइस म्यूट रखी है, और अभी करना है अंदर से क्लीनिंग का काम। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसका कुछ भी शूट नहीं किया। अभी लगा रही हूँ पोछा। और डेली का क्या होता है कि मेरा 2 टाइम पोछा ज़रूर लगता है, एक मॉर्निंग में, एक शाम को 4 बजे। क्योंकि एक तो छोटा सा ही घर है ना पोछा लगाने के लिए, तो इतनी दूर में लगाना पॉसिबल होता है तो लगा देती हूँ। और दूसरी बात, पोछा लगाने के बाद में एक अलग सा ही सुकून मिलता है, मतलब पैर रखने का मन करता है घर में। दिन में बच्चे खेलते हैं ना तो बहुत सारा कचरा फैलाते हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत डस्ट भी हो जाती है, जो कि झाड़ू से नहीं निकलती। तो मैं एक बार सोचती हूँ कि रोज़ मोप लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में एक सुकून सा मिलता है, मुंह हाथ धो करके जब बैठती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ना इधर का जो एरिया है ना ये सारा साफ रहता है ना, तभी इसमें बैठने का मन करता है, नहीं तो एकदम से यूँ हो जाता है कि जैसे छोटा होता है ना स्पेस, जब उसको जितना क्लीन रहेगा ना तभी उसमें रहने का मन करता है। तो इसके साथ ही मैं दोनों टाइम मेरी ये जो सीढ़ियाँ हैं ना बाहर, इसमें भी मोप जरूर करती हूँ, क्योंकि ये दोनों भी, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना 3 सीढ़ियाँ यहाँ पे, ये भी बहुत शाम तक गंदी हो जाती हैं। वैसे गंदी दिखती नहीं है, लेकिन वो होता है ना, खुद अगर गौर से देखें तो महसूस होता है कि अभी बहुत गंदा है। तो ये सोच नैनी आगे भाई। हाँ ये बताओ ये बताओ। के लड़की कुछ बता रहा था, के लेना है के नहीं लेना है, कैसे क्या बता रहा था कुछ। अच्छा स्टार्ट कर गया बस खुश। तो जी अभी जो है ना नैनी ट्यूशन से आ चुकी है, तो दोनों बच्चों को मैं एक साथ दूध देती हूँ, शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। और आज चीनी ख़त्म हो गई तो मैंने बतासे डाले हैं, और खुद ने भी खा लिया। मन करता है बतासे सामने आते ही खाने का। कौन कौन खाता है ऐसे बतासे, बताना। मैं गाँव में होती हूँ ना तो मुझे जब भी मीठा खाने का मन करता है मैं ये खा लेती हूँ, ये तो गुड़ या फिर ये बतासे। तो यहाँ पर बतासे खाने के बाद में अभी आ गए हैं बर्तन साफ़ करने। शाम के बर्तन बहुत सारे हो गए थे, लास्ट बच्चों को दूध देने के बाद ही मैं बर्तन काम का जो काम होता है ना वो करती हूँ, क्योंकि उससे फिर सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं, एक भी नहीं बचता, नहीं तो फिर 1-2 बचा ही रह जाता है। और शर्मा जी को जाना है मार्केट, तो ये मेरे से पूछ रहे हैं जो कुछ लेके आना है वो बता दो। बच्चों का और इनका कुछ अलग ही प्लान चल रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मंगवाना, लेकिन लास्ट में एक लिस्ट जो होती है ना वो तैयार हो ही जाती है, घर में कुछ ना कुछ निकल ही आता है लाने का। और यहाँ पर आप लोग कहेंगे दीदी अभी तो पोछा लगाया था दोबारा से, तो शर्मा जी जो है ना ये चप्पल पहन करके आ गए थे, और जूतियाँ भी इन्होंने इधर रख दी थी, जिसके कारण ना मुझे फिर ऐसे लग रहा था जैसे फिर से गंदा कर दिया, तो मैंने एक बार फिर से कर दिया। और ये मोप का जो है ना ये लगाने का, ये यहीं रखती हूँ मैं। मेरा दिन में सीढ़ी पर से तो पता नहीं कितनी बार होता है, क्योंकि ये लोग मिट्टी ले आते हैं ना तो बर्दाश्त नहीं होती है। और अभी फेस वॉश करके आ गई हूँ। ज़्यादातर शाम का जो काम होता है ना, शाम से मतलब है 4 से लेके 6 बजे तक जो हमारा काम होता है वो सारा फिनिश हो चुका है। फेस वॉश करने के बाद में मैं शर्मा जी की बुराई नहीं कर रही मिट्टी तो लेके आते हो, तो यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है, और अपनी हमेशा लगाने वाली क्रीम फेयर एंड लवली लगा ली है। और उसके बाद में ये मेबलिन की लिपस्टिक जो कि मुझे अमेजोन से मिली थी, ये मैंने हल्की सी अप्लाई कर ली, और ये हल्की सी में बहुत ही प्यारा सा टच देती है। और ज़्यादा मतलब क्या बताती हूँ आपको, वो होता है ना पपड़ी उतरती है इनसे, मैट वाली लिपस्टिक से, तो इससे कोई पपड़ी वगैरह कुछ नहीं होती, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये। और ये बिंदियाँ देखो, ये भी अमेजोन से मंगवाई थी, छोटी छोटी, काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 7-8 महीने हो गए, अभी भी चल रही है इसकी एक डिब्बिया मैंने बड़ी भाभी जो है ना बिट्टू की मम्मी, उनको दे दी थी, उनको भी छोटी बिंदी काफ़ी पसंद है, और उन्हीं को देख करके मैंने लगाना शुरू किया था, नहीं मैं बड़ी बिंदी लगाती थी। तो ये देखिए हम अपना जो डेली का मेकअप करके है ना तैयार है अभी एकदम, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है कि मेरा ना हुआ हो इस टाइम पर। बस एक मांग जो है ना वो भरने का वो बचा है, बस इतना ही मेकअप मैं करती हूँ मेरा घर में। घर में क्या बाहर जाती हूँ जब भी मेरा इतना ही होता है, मुझे इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। मतलब कि मेकअप करने में लोग वो प्राइमर फाउंडेशन क्या कुछ लगाते हैं, मुझे वो कुछ भी नहीं पता कैसे क्या लगाना होता है।
मैं सिर्फ यही अपना एक फेयर एंड लवली लगाना और बस लिपस्टिक लगाना, मांग भरना, बाल बनाना, इतना ही करती हूँ। तो यहाँ पर अब नैनी का और शिवांश का फेस वॉश भी कर दिया है मैंने, अभी नैनी की चोटी कर रही हूँ। और वैसे नैनी का फेस वॉश जो है ना वो खुद करके आई थी, शिवांश का मैं अभी करने लेके गई हूँ। तो इन दोनों को रेडी कर दूँगी, उसके बाद ये पढ़ाई करेंगे दोनों बैठ करके। इसमें मेहनत का फल वाली कहानी। 10 अच्छा। बार तो पढ़ चुकी है इसको। 5 बार ट्यूशन में पढ़ते हैं। शिवांश रुक जा। तो वो उसी को बार बार पढ़ रही हूँ, उससे अच्छा बुक में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पढ़ के दे। उनमें इतने मजे नहीं आए। और भी बहुत मजे की भी हैं। आपने तो बहुत सारी पोएम है। आपने हाँ, शिवांश की बुक में पोएम, आपने कोशिश नहीं की बुक लेके आओ हिंदी की, मैं बता। हेलो जी, गुड इवनिंग। और शाम के बज गए 6 नहीं, 6:45। 6 तो बहुत जल्दी बज गए थे, तो 6:45 हो गए। अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है और बच्चे खेल रहे थे छत पे। मैं भी फिर मैंने सोचा थोड़ा बच्चों के पास बैठ जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ये। पहले अंदर पढ़ रहे थे, फिर बच्चों ने कहा बाहर बैठते हैं मम्मी, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। और आज मौसम ठंडा था, सुबह से ही ठंडा है। अब मैंने सुना है, मम्मी बता रही थी मेरी मम्मी, कि भिवानी साइड में ना बारिश हुई है। जो भिवानी साइड से वो बताना, और बाकी कहाँ कहाँ बारिश हुई है वो भी बताना। फिर मेरे को आस बंधेगी कि हमारे यहाँ भी होएगी। वैसे क्लाउड्स तो कल भी लगे थे, 2-3 दिन हो गए ऐसे होते हुए, लेकिन बारिश नहीं होती। बस मारूंगी मैं, देख ले। पेड़ नहीं तोड़ना। इधर आ जा, पेड़ नहीं तोड़ते। इधर आ, यहाँ बैठ चटाई के ऊपर, पढ़ाई करो, अपने बुक्स लेके आओ। तो जी क्या पता हमारे यहाँ भी बारिश हो जाए कल तक। आज तो यही है मेरे को कि आज रात को ही हो जाए। ठीक है। वैसे मैंने कूलर भर दिया यहाँ लगा के, अब होएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर चलाएंगे इसको। वैसे हवा ठंडी है, लेकिन वो होता है ना, कूलर चलाने का मन करता ही है। चलो मैं इसको स्टोरी बता देती हूँ कोई अच्छी सी। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मौसम ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, मतलब ख़राब क्या हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा था, तो उसको देखकर लग रहा था कि बारिश आ सकती है। और हुआ भी वही। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई, आजू बाजू के एरिया में शायद बारिश हुई है, चिड़ावा से दूर कहीं थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आंधी आई थी और आंधी के साथ में बहुत सारी मिट्टी उड़ करके आई है, तो जिसके कारण ये सब जो है ना, सब पे मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो मुझे ये सब झाड़ना पड़ रहा है, और मेरी सारी मेहनत जो मैंने शाम को की थी, इतनी देर में लगी रही थी, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। तो मतलब वो कहावत है ना, मिट्टी में मेहनत मिट्टी में मिलना, तो वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। सब कुछ एकदम ख़राब हो गया था। उसको दोबारा से मैंने फिर से कम 1-1.5 घंटा लग कर के क्लीन किया। और ये शाम को जो कपड़े धुले थे वो सारे सूख चुके हैं, क्योंकि बाहर ड्रायर करके अगर हम डालते हैं ना, तो 1-1.5 घंटे में कपड़े, आजकल गर्मी इतनी है कि सूख जाते हैं। तो ये सूख चुके थे, तो मैंने सोचा इनको फोल्ड कर देती हूँ। इनको पहले तो मैंने चुन्नी से ढक के रखा था, जितनी देर आंधी आई उतनी देर, क्योंकि फिर इनके ऊपर भी मिट्टी चढ़ जाती। फिर चुन्नी तो झाड़ लूँगी मैं, मिट्टी कैसे झाड़ूंगी। तो सारे कपड़े अरेंज कर दिए हैं अलमारी में। और अब उसके बाद में ये बेडशीट जो है ना, इसके ऊपर से मिट्टी झाड़ी है, और अभी इसके बाद में लगेगा पोछा। और पोछा लगाने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक बार फिर। हम मिल रहे हैं रात के 9 बजे। और आंधी आई थी आज, बहुत भयंकर वाली आंधी आई थी, सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। मैंने अभी बस गीला कपड़ा मारा है, क्योंकि बारिश भी आ रही है ना हल्की हल्की, तो रात को बाहर सोना जरूरी नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ यार, आज काम कर करके हालत खराब हो गई। मैं कह रही हूँ वो रात को बारिश हो रही है ना, तो रात को बाहर सोना पॉसिबल नहीं होगा, क्या पता अंदर भी सोना पड़ सकता है। रुक जाएगी तो बाहर सो जाएंगे, नहीं तो अंदर ही सोना पड़ेगा। इसलिए मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है कि अंदर अगर सोना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर डस्ट रहती है ना चारों तरफ, तो फिर मतलब ऐसा होता है, खुजली सी चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा अरेंज, खाना बन चुका है और बच्चे बैठे हैं बाहर। हम चलते हैं किचन में। ये देखिए खाना वाना बनकर तैयार है। मैंने कुक टॉप भी क्लीन कर दिया, लगे आधी ये काम भी निपटा दिया। फिर मतलब गीला कपड़ा मार रही थी ना, सब जगह पोछा लगाया मैंने, मिट्टी हो रखी थी। वैसे रात को नहीं लगाते, लेकिन अब एक रूम और ये है सोने के लिए बेड है, उसको झाड़ा तो फिर सब जगह मिट्टी मिट्टी है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने पोछा ही लगा दिया, और पोछा लगाया उसका कुछ भी शूट नहीं किया, हाथ से लगाया मैंने, मोप से नहीं लगाया। बैठ करके अच्छे से रगड़ के मिट्टी पोंछ के। तो जी यहाँ पर जो मैं वॉइस दे रही थी ना, उसको मैंने दोबारा से म्यूट किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था इस व्लॉग में मैं दोबारा मिलती हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा से इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो चलिए फिर इस वीडियो का हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे विद इन अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आँख में बहुत सारी मिट्टी घुस गई है तो मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ और उसके बाद में बस खाना खाना है और सोना है। सुबह से एक नए ब्लॉग के साथ में, नए ब्लॉग की स्टार्टिंग के साथ में दोबारा से शुरुआत करनी है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।